एक गाली समण लोगों के लिए बड़ी मशहूर है। कहते हैं बहुजन समाज नहीं है, भोजन समाज है। ये जो भोजन समाज की गाली है, ये क्या गाली है, कहाँ से आई, कैसे पड़ी? क्योंकि 14 अप्रैल आ रहा है और 14 अप्रैल को फिर लाइन लगाकर भिखमंगों की तरह हाथ फैलाकर लोग पूड़ी सब्जी बांटेंगे, खाएंगे। तो फिर से डॉक्टर अंबेडकर के जो वंशज हैं वो भिखारियों की तरह लाइन में खड़े हो जाएंगे। कहने को भंडारा, कहने को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जयंती दिवस है, पर स्वाभिमान जीरो। जो बाबा साहब अंबेडकर ने गौरव दिया वो जीरो, और सब भिखमंगों की तरह, मंगतों की तरह लाइन में लगाए जाएंगे। एक इसका विश्लेषण कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप भिखमंगों की औलाद हैं या राजाओं की औलाद हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। पुराने समय में इस तरह के पूड़ी सब्जी के भंडारे या फ्री में खाने की लाइन लगाकर खाने के जो कारज हैं, जो कार्य हैं, वो अगर आप प्राचीन समय में देखेंगे तो जो अनाथ लोग होते थे, बूढ़े, मजबूर, बीमार, शरीर से अपंग, या जो साधु संत तपस्वी ईसी होते थे, या जो ऐसे लोग होते थे जो कुछ नहीं कर पाते थे, उनके लिए पिंडपात, पिंडदान, पिंडचारिका हुआ करती थी। पिंड माने पिंडी, पिंडी माने जो चावल का गोला बना के लोग खाते हैं, उस तरह से उसको बोला जाता है। ये पुराने समय की बात है। पर जब बुद्ध ने भिक्खु संघ बनाया और भिक्खु संघ के नियम बनाए, तो ये मांग के खाने वाली जो आदत थी इसको ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग भिक्खु को भिक्षु, संस्कृत भाषा में भिक्षु बोलते हैं, और भिक्षु से भिक्षा बोलते हैं, और भिक्षा से जो खाना उनको मिलता है उसको भिक्षा बोलते हैं, भिक्षा पात्र बोलते हैं, भिक्खु पात्र बोलते हैं। ये सारा स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें भिक्खुओं को और भिक्खुणियों को बदनाम करने के लिए कही गई है, बनाई गई है। बुद्ध ने कभी भी भिखमंगों की तरह या मांगनों की तरह या मंगताओं की तरह कोई लाइन में लगाकर भिक्खुओं को खाने का आदेश या खाने का नियम नहीं दिया। भिक्खु बहुत पहुँचे हुए लोग होते थे, बहुत ज्ञानवान लोग होते थे, बहुत सदाचार का पालन करने वाले होते थे। जो सील और सदाचार, जो सील के नियम थे 311 भिक्खुणियों के लिए और 227 भिक्खुओं के लिए, वो उसका एक एक पालन करते थे। और उसमें कहीं भी नहीं था कि मांग के खाना है या मांग के खाने का कोई रिवाज या परंपरा है। दरअसल भिक्खु को जब खाना दिया जाता था तो भिक्खु उससे पहले पढ़ाया करते थे, घर घर जाकर पढ़ाया करते थे, और पढ़ाने के बाद में पढ़ाने के रूप में वो जो उनको भोजन जीवन जीने के लिए मिलता था, और जो भूख से 20% कम खाना होता था, उसको वो तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक पिंडपात कराने वाला, खाना देने वाला उनसे 3 बार निवेदन ना करे, उनसे सत्कार के साथ ना करे, और दोनों हाथों से पिंडपात ना करे, दोनों हाथों से खाना ना दे। क्योंकि एक हाथ से फेंका हुआ खाना होता है, उठा के फेंक दिया, पर दोनों हाथ से आपका बॉडी लैंग्वेज ये बताती है, शरीर की भाषा ये बताती है कि आप मन से इसको दे रहे हैं। जो पिंडपात होता था या जो चीज़ दी जाती थी भिक्खु को, भिक्खु उसको टच करा के और जो बोला करते थे, और उसके बदले में जो लोग बोला करते थे, दान देने वाले यानी देने वाले, उनके बोलने से भिक्खु को समझ में आता था कि ये दान सत्कार के साथ, आदर के साथ है, या ये बोझ के साथ है, या ये गाली के साथ है, या ये अपमान के साथ है। वो इसको समझ लेते थे। अपमानित किया हुआ दान या खाना या भोजन या पिंडचारी का भिक्खु नहीं ग्रहण करते थे। ये बहुत सम्मानजनक स्थिति थी कि देने वाले को घुटनों के बल नीचे बैठ के पहले एक याचना करनी पड़ती थी भिक्खु से, तब भिक्खु उसको लेते थे। और ये जो पिंडपात की जो चारिका है, ये बहुत अच्छे स्वाभिमान के साथ में होती थी, और लोग भिक्खुओं को अपने घर भोजन बुलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, या उनको पिंडपात कराने के लिए लाइन लगा कर जाया करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब भिक्खुओं को, भिक्खु संघ को भोजन कराने के लिए लोगों में बहस हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी। ऐसा एक जो महिला का जिक्र भी आता है, जो
बुद्ध को इनवाइट करने गई और जब बुद्ध ने इनविटेशन स्वीकार किया तो बहुत खुश हुई। तो वहाँ जो स्थिति थी बहुत सम्मानजनक थी। खाना वहाँ लाइन में लगाकर या अपमान के साथ खाना बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं था। भिक्षुओं के इस मान सम्मान से लोग उनको खाना देने के लिए लालायित रहते थे। भिक्षु चले गए पर लोगों की लालसा खाना देने की खत्म नहीं हुई और लोगों ने जो भी चीवर पहन के आया, जो भी भगवा रंग पहन के आया, जो भी उस कलर में आया, चाहे उसने ज्ञान दिया या ना दिया हो, चाहे उसने ज्ञान की जगह अज्ञानता दी हो, पर उसको खाना दिया गया। आज भी गाँव के अंदर कोई भगवा कलर पहन के आता है तो उसको वही चीवर का सत्कार, उसी चीवर की तरह उसको भोजन पिंडपात मिलता है। और भिक्षुओं ने भी खाने के नियम बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि बुद्ध ने एक एक चीज़ को स्टडी किया। कोई व्यक्ति सूखा खाना नहीं लेगा, कोई अन्न नहीं लेगा, कोई रजत नहीं लेगा, कोई पैसा नहीं लेगा, कोई चांदी नहीं लेगा, कोई ज़मीन नहीं लेगा, कोई जायदाद नहीं लेगा। खाना लेंगे तो पका हुआ लेंगे। खाना लेंगे तो उतना लेंगे जितना भिक्षु संघ को आवश्यक है। खाना लेंगे तो अलग अलग नहीं लेंगे, एक ही बर्तन होगा, एक ही पात्र होगा, जिसको पिंडपात बोलते हैं, पिंड पात्र बोलते हैं, उसमें सारा खाना डलेगा। खाना लेंगे तो खाने को मिक्स कर देंगे, किसी का खाने का अलग से आइडेंटिफिकेशन या अलग से कोई वर्गीकरण नहीं करेंगे और खाना संग में जाके खाएंगे। खाना इकट्ठा नहीं कर सकते और दिन के 12 बजे के बाद खाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अगर खाना बचता है तो वो भिक्षु चिड़ियों को या जानवरों को या वापस किसी को दे देते थे। खाने को रखा नहीं जा सकता, चाहे अगले दिन भिक्षु भूखे रहें या उनको खाना मिले या नहीं मिले। तो खाने का भंडारा या भंडार नहीं कर सकते। इस परंपरा की वजह से भिक्षु संघ को सारे लोग खाना खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। भिक्षु चले गए और खाना खिलाने वाले अधिकतर लोग समण हुआ करते थे। एक भी उदाहरण नहीं है जब समण लोग लाइन में लग के या किसी के यहाँ खाना खाते हों। लोग सिर्फ भिक्षुओं के लिए खाना लेके आते थे। यही परंपरा आज के समय आप थाईलैंड में, जापान में, कोरिया में, चीन में, वर्मा में, श्रीलंका में देख सकते हैं, जहां भिक्षु उसी परंपरा का पालन करते हैं। वहां आज भी घुटनों के बल नीचे बैठ के महिलाएं और बच्चे अपने भिक्षुओं को, भिक्षु संघ को खाना देते हैं। और खाना लेने वाले भिक्षु और भिक्षु संघ ही होते हैं। साधारण आदमी लाइन में लग के खाना नहीं खाता। साधारण आदमी का कोई भी दान लेना या पिंडपात लेना या पिंडचारी का लेना वर्जित है, क्योंकि साधारण आदमी सब देने वाले होते हैं। सिर्फ भिक्षु संघ ही या कोई लाचार है वो खाना लेने वाले होते हैं। तो वहाँ नियम है। पर भारत में ये नियम बदल गया। पहले जब 8 नियमों का पालन करते थे, जब अष्टशील का पालन करते थे, अष्टविनय का पालन करते थे, अष्टविनायक होते थे, अष्टविनायक होते थे, 8वीं के दिन 2 अष्टमियाँ पड़ती हैं। एक चैत्र की 8वीं पड़ती है और एक 8वीं जो सर्दियों में आती है दशहरे के आसपास। तो उस 8वीं पर भिक्षुओं को भोजन देने के लिए लाइन लगाकर जगह जगह घर के आगे लोग भोजन बना के रखते थे और भिक्षु आते थे और उनको सत्कार के साथ में खाना, भोजन, पिंडपात दिया करते थे। ये परंपरा हमारी चली। भिक्षु चले गए पर वो 8वीं के दिन, वो अष्टविनायक के दिन, वो अष्टमी के दिन भोजन देने की परंपरा नहीं गई। तो आज भी लोग भंडारे करते हैं और 8वीं को और 9वीं को लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना तो दरअसल वो भिक्षुओं के हिस्से का है पर लोग खाते हैं। जो समण पहले दानी हुआ करते थे और जो भोजन दिया करते थे, वो समण अब दानदाता से मांगने वाले हो गए। उनकी हालत ऐसी हो गई, उनका सारा राजपाट चला गया, सारी चीज़ें चली गई, लंबी कहानी है। और वो देने वाले से मंगता और भिखारी हो गए। और स्थिति उल्टी हो गई कि उनके पास खाना भी नहीं हुआ और उनको मजबूर किया गया कि वो लाइन में लग के दुत्कार के साथ, गाली के साथ, अपमान के साथ खाने को ग्रहण करें। आज भी जो पूड़ी खिलाई जाती है, जो सब्जी खिलाई जाती है, उसमें लोग जब खिलाते हैं तो मान सम्मान के साथ, सत्कार के साथ नहीं खिलाते, दुत्कार के साथ खिलाते हैं, अपमान के साथ खिलाते हैं। क्योंकि मनुष्य का भोजन के लिए लाइन में लगना और हाथ फैलाना और खिलाने वाले का अकड़ के ये कहना हट हट, पीछे हट, लाइन में आ, साइड में आ, बाद में आ, ये तिरस्कार है मनुष्य का। ये तिरस्कार है जो खाने वाला है उसका, और ये तिरस्कार खिलाने वाला करता है। यानी कि वो बार बार बताता है कि आप भिखमंगे हैं, आप मेरे यहाँ खाने को आए हैं। बेशक वो कहीं से चंदा करके लाया है पर उस समय वो भिखारी जैसी पोजीशन कर देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि हमारे लोग और ख़ास तौर से उनका जन्मदिन मनाएं और जन्मदिन पे पूरी सब्जी के लिए लाइन में लगें और मारामारी हो।
और वो भिखारी वाला जो एहसास है वो उनको हो। पुरानी परंपरा समणों की रही है कि समण लोग कभी किसी का नहीं खाते थे। समण लोग बड़े स्वाभिमानी होते थे। ऊंचा मत्था ऊंची शान, समणों की पहचान। ऊंचा मत्था ऊंची शान, समणों की पहचान। समण ने हमेशा दिया ही दिया, कभी लिया नहीं। तो हर एक अपने अंगोछे में 6 रोटी 8 रोटी 10 रोटी बांध के रखता था हर समय। कहीं आना है जाना है, 2 रोटी किसी और के लिए और बाकी अपने लिए। रास्ते में कोई मिल जाए भूखा हो तो उसके लिए 2 रोटी, हमेशा देने वाला। वो परंपरा समण संघ में आज भी जीवित है। और वही परंपरा समण संघ में फिर से लागू हो गई कि जो संगतियां लगती हैं, कोई किसी का मुंह नहीं देखता। सब अपना अपना 6-6 पराठे लेके आते हैं अचार के साथ में, 4 खुद खाते हैं और 2 उसके लिए। जो भाई बाहर से आया है या जो खाना नहीं ला पाया, जो अचानक आया है, तो खाना हमेशा समण संघ में बचता है। समण संघ के लोग जब कभी इकट्ठे होते हैं और खाना लाने की स्थिति में ना हो तो दूसरे लोग उनका खाना ले आते हैं। या सारे लोग अगर पूरे दिन के लिए इकट्ठे होते हैं और खाना खराब होने की स्थिति है, नहीं ला सकते हैं, तो अपने खाने का पैसा देते हैं, अपने बैठने का पैसा देते हैं, अपने हिस्से का पैसा देते हैं, पर मुंह नहीं उठाते, मांगते नहीं, भीख नहीं मांगते, भिखारी नहीं है। वो ऊंचा मत्था ऊंची शान, समणों की पहचान, इसको कायम रखते हैं। इसलिए समण संघ के जो नियम है बड़े गजब के हैं, स्वाभिमानी नियम है। बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे स्वाभिमान के नियम इसके अंदर हैं, बुद्ध के स्वाभिमान के नियम इसके अंदर हैं। पर 14 अप्रैल आती है या बुद्ध पूर्णिमा आती है या जो भी आती है, उसमें जो मनुवाद का सिस्टम है वो पूरी सब्जी में लागू होता है। कुछ लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, लोग उसे भीख मांग के पैसा इकट्ठा करते हैं, भिखारी बन जाते हैं। उसके बाद फिर वो कुछ पूरी सब्जी बनाते हैं और फिर वो सारे लोगों को उसी भिखारी वाला जो एहसास जो उन्होंने किया है चंदा मांगने में, उन लोगों को लाइन लगाकर खिलाने में करते हैं। और ऐसे दुत्कार लगाते हैं जैसे कुत्ते को दुत्कार लगाई जाती है, और लोग खाते हैं। उस समय उनका स्वाभिमान खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसलिए स्वाभिमान नहीं मानना चाहिए। अपना भोजन अपने आप अपने साथ रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। अपना भोजन अपना पानी ऑलवेज। आप बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं तो बाबा साहब की जयंती में आइए और अपना खाना अपने साथ लाइए और 2 रोटी एक्स्ट्रा लाइए। कोई और साथी है उसके लिए हैं। ये जो भिखारियों जैसी स्थिति है, जिसको गाली पड़ती है हमको कि ये बहुजन समाज नहीं है, ये भोजन समाज है, उस गाली से बचिए। ये बहुत बुरी गाली है। अपने स्वाभिमान को 4 रोटी के लिए बेचिए मत, अपने स्वाभिमान को बचा के रखिए। जिस व्यक्ति का आप जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, जयंती मनाने आ रहे हैं, वो स्वाभिमान की मिसाल है। वो कभी झुका नहीं किसी के आगे। उसने स्वाभिमान, उसका स्वाभिमान हिमालय से ऊंचा है। और आप उसके जन्मदिन पे अपने स्वाभिमान को 4 रोटी 4 पूड़ी और 4 सब्जी के लिए लाइन में लगाकर बेच आते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम जयंती मना के आ रहे हैं। क्या खाक जयंती मना के आ रहे हैं? जिस आदमी की जयंती मनानी है, अगर उसकी जयंती मनाते समय आप 6 पराठे 6 रोटी अपने साथ बांध के नहीं ला सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं खा सकते हैं, स्वाभिमान से अपना सीना गर्व से ऊंचा नहीं कर सकते हैं, किसी की रोटी खा के आप निगाह नीची करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मुंह खाए और आंख लजाए, कि अगर किसी की रोटी मुंह से खाते हैं तो उसकी आंख नीचे हो जाती हैं, लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं, फिर वो आदमी किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आप काम के आदमी बनिए और इस जयंती पर अपना खाना अपने साथ रखिए। ये 2-2 रुपए के बिस्कुट, ये 2-2 रुपए के केले, ये 2-2 रुपए के संतरे और ये 2-2 रुपए की जो आइटमें आती हैं, इनमें बड़ा स्वाभिमान चला जाता है। किसी को खाना हो खाए, पर अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, तो अपना खाना 24 घंटे अपने साथ रखिए। किसी भी संगति में जाइए, किसी भी सम्मेलन में जाइए, किसी भी जगह जाइए, खाना नहीं खाना है, खाना हमेशा अपने अपने पास रखना है। आप देखिए कि आपका स्वाभिमान, आपका ऊंचा मत्था, आपका ऊंची शान और समणों की पहचान कैसे आपके ललाट पर और आपके चेहरे पर छाती है और कैसे चलती है। ये जो भोजन समाज की गाली है, इसको दूर कीजिए। और उन लोगों को जो चंदा इकट्ठा करके लाते हैं 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का खाना वहाँ बंटवाते थे और 9 लाख रुपए जेब में रखते हैं, उनका तो धंधा है, वो तो आपको भिखारी बना के रखेंगे। अभी मैंने देखा मेरठ के अंदर पैकेटों में खाना बटा, जो वहाँ भिखारियों की तरह खाया गया। कोई स्वाभिमान नहीं, जबकि वहाँ लोग अपने आप को कहते हैं हम बुद्ध की संतान हैं। ये सिस्टम बंद कीजिए। समणों का जो पुराना सिस्टम है, जो पुरानी परंपरा है, अपना खाना अपना पानी हमेशा अपने साथ रखिए और 2 रोटी 2 पराठे फालतू रखिए। कहीं आना जाना हो तो घर से बनवा के चलिए, और अगर घर से नहीं मिलते हैं तो 4 केले खरीद के खाइए, और खरीद के अगर नहीं खा सकते हैं तो उस दिन उपवास कीजिए, उस दिन भूखा रहिए, पर स्वाभिमान को जिंदा रखिए। जिसके स्वाभिमान जिंदे होते हैं उसके बच्चे जिंदे होते हैं, जिसके स्वाभिमान मर जाते हैं
उसके बच्चे पैदा होने से पहले मर जाते हैं। आपको अगर अपने समाज को, अपने संघ को, समण लोगों को बचाना है तो ऊंचा मत्था ऊंची शान, समणों की पहचान, अपना खाना अपना पानी, 24 घंटे अपने साथ, ये वाक्य हमेशा अपने साथ रखिए। देखिए कि कैसे आप क्रांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।